उज्जैन लाइव हत्या से मची सनसनी के बाद 4 आरोपियों की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। कुल 5 आरोपियों पर पुलिस ने धारा 302, 323, 324, 502, 294 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मामला थाना नीलगंगा क्षेत्र का था, जहां युवक गोविंद की लाइव पिटाई का वीडियो सामने आया था। दरअसल मवेशी पालक आपस में इस बात को लेकर भिड़ गए थे कि दोनों एक दूसरे के जानवरों के आवारा घूमने की शिकायत निगम में कर देते थे। युवक गोविंद को बेरहमी से अधमरा होने तक पीटते दिखे बदमाशों का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया था। घटना 28 मई शाम 6 बजे की थी। युवक को उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पूरे मामले की पुष्टि एएसपी अमरेंद्र सिंह ने की थी। चश्मदीद का बयान भी सामने आया था, जिसमें उसने बदमाशों के नाम बताए और कहा कि मेरे ऊपर भी चाकू से हमला किया गया था। दरअसल लाइव पिटाई के बाद हुई युवक की उपचार के दौरान मौत और वीडियो वायरल होने से सनसनी फैली हुई थी, जिसके तत्काल बाद 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 5 आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 323, 324, 502, 294 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपियों के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड व एक अन्य युवक की तलाश जारी है। थाना प्रभारी नीलगंगा के रविंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 28 मई को शाम 6 बजे करीब एक घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसके अंतर्गत 2 पशुपालक आपस में इस बात को लेकर भिड़ गए थे कि उनके पशुओं को निगम में वे पकड़वा रहे हैं। विवाद के दौरान एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई, उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मारपीट का वीडियो भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया और वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपियों पर 302, 323, 324, 506, 294 के तहत 5 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी संग हत्या में उपयोग किए गए लठ भी बरामद कर लिए गए हैं। जाँच जारी है। देखिए, दिनांक 28 को शाम को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कि 2 पशुपालकों के मध्य विवाद हुआ था। दोनों ही आरोपी और फरियादी पक्ष दोनों ही पशुपालन करते थे। एक दूसरे पक्ष का ये सोचना था कि जो नगर निगम को जो उनके पशु पकड़ती है, वो एक दूसरे को मतलब शिकायत करके एक दूसरे को पकड़ाते थे। इसी बात पे उनमें विवाद हुआ, जिसमें जो है एक पक्ष के साथ ज़्यादा मारपीट हुई थी। उसमें से एक व्यक्ति जो गोविंद था, उसकी परसों जो है इंदौर में इलाज के दौरान डेथ हो गई थी, जिसमें जो है 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। कल उस प्रकरण के 4 आरोपी 5 आरोपी नामजद थे, जिनमें 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया और उनसे घटना में प्रयुक्त जो भी आला जरार वगैरह थे वो भी बरामद किए गए हैं। आज उनको हम लोग माननीय न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। सर, लॉकडाउन के भीतर पुलिस सख्ती से पालन करा रही है, उसके बावजूद भी हत्या होने कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव पड़ सकता है। देखिए, ये जो है ऐसा नहीं है। लॉकडाउन का कम्प्लीटली पुलिस पालन तो करा ही रही है। होता यह है कि कई घटनाक्रम आकस्मिक और जो है अप्रत्याशित रूप से घटित हो जाते हैं। बात तब होती है कि उस घटनाक्रम के बारे में कोई बड़ा जो है सिनेरियो बने। वो अप्रत्याशित घटना घटी, आकस्मिक घटना घटी और किसी ने किसी के साथ मारपीट कर दी, तो उसको ये नहीं कह सकते कि लॉकडाउन में अपराध नहीं होते, और ऐसा नहीं है। लॉकडाउन में भी जो लोग हैं अपराध करने वाले, जो है अपनी मनोवृत्ति से बाज नहीं आते, तो अपराध तो करते ही हैं। लेकिन फिर भी जो है लॉकडाउन में हम लोगों का काफ़ी प्रयास रहता है कि जो है अपराध न हो, और अपराध नियंत्रण के लिए दिशा में हम लोग काम करते हैं। उज्जैन शहर के व्यापारी संघ ने गाइडलाइन के तहत 50% दुकानें खोलने के निर्देश का 100% पालन करने का आश्वासन दिया। उज्जैन में आज बृहस्पति भवन में उज्जैन शहर के विभिन्न व्यापारी संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा व्यापारियों को विभिन्न प्रतिबंधों की जानकारी दी गई। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक श्री पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल एवं नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल मौजूद थे। बैठक में चर्चा के दौरान सभी व्यापारी संगठनों द्वारा आश्वासन दिया गया कि शहर के सभी व्यापारी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे हर उपाय का समर्थन करते हैं। साथ ही वे राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार 50% दुकानें खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। बैठक में सांसद एवं विधायक द्वारा व्यापारी संघ द्वारा किए गए सहयोग के आश्वासन पर आभार व्यक्त किया गया। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने राज्य शासन व जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के बारे में विस्तार से बताया तथा सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि वे स्वयं मास्क पहने तथा मास्क पहनने वाले व्यक्ति को ही सामग्री का विक्रय करें। कलेक्टर ने कहा कि व्यापारियों के सहयोग से उज्जैन जिला शीघ्र ही कोरोना संक्रमण से मुक्त होगा। बैठक में दौलतगंज, फ्रीगंज, नई सड़क, छतरी चौक व पटनी बाजार के सभी व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इंदौर को कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति, सप्ताह में 3 दिन चुनिंदा व्यापारियों को छूट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कल जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अपने जिलों की रिकवरी रेट के साथ उनके द्वारा दिए गए मुद्दों पर बात की गई। इसके बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों के साथ कल शाम को बैठक आहूत कर शहर को आज से अनलॉक करने की प्रक्रिया में किन मुद्दों को शामिल किया जाना है उस पर भी विशेष चर्चा की गई। फिलहाल इंदौर में जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया की गई है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि व्यावसायिक गतिविधियां भी अवरुद्ध न हो और कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन सतत किया जा सके। इसी क्रम में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को छोड़ दी गई, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर तो शाम 5 बजे तक ही व्यवसाय करने की छूट प्रदान की गई है। इसमें किराना से लेकर तो निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्रियों की दुकानों को भी छूट दी गई है। इधर कपड़ा से संबंधित दुकानों को लेकर अभी स्पष्ट निर्देश सामने नहीं आई है। औद्योगिक गतिविधि पूर्व की तरह है नियमानुसार चालू रहेगी, तो वही सांस्कृतिक, राजनीतिक के साथ अन्य भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द रहेंगे। इसी तरह से 15 जून तक मांगलिक कार्यों को भी पूरी तरह से बंद रखा गया है। वही इसके बाद मात्र 20 लोगों को ही शादी करने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुकानों पर मात्र 6 लोगों से ज्यादा का प्रवेश नहीं होगा, तो वही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा होने पर ही व्यवसाय की अनुमति दी जाएगी। हादसे में 2 मासूम की मौत, पिता ही चला रहा था 3 पहिया वाहन, अनियंत्रित होकर प्रतीक्षायाल में घुसा, सड़क पर जमकर हंगामा। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि हामुखेड़ी मोड़ 2 बच्चों राधा और सन्नी सहित माता पिता अपने निजी 3 पहिया जुगाड़ वाहन से फ्रीगंज जाने के लिए मुड़े ही थे कि उनका वाहन अनियंत्रित होकर सामने बने यात्री प्रतीक्षालय से टकरा गया, जिसके कारण दोनों बच्चे गाड़ी के नीचे दब गए और दोनों बच्चों को घायल अवस्था में उठाकर एक ऑटो में डालकर रतन जिला अस्पताल लेकर आया, जहां डॉक्टरों ने दोनों मासूम को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद बच्चों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में ले जाने के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया। ये सुनकर रतन ऑटो बैग चोरी छुपे अपने बच्चों की डेड बॉडी को ले गया, जिस पर अस्पताल में मौजूद पुलिस ने कंट्रोल पर इसकी सूचना दी। जिसके बाद 3 थानों का बल थाना प्रभारी सहित 2 सीएसपी ने रतन को चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर पकड़ लिया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए मनाते रहे। इस बीच हंगामा देख तमाशबिन की भीड़ लग गई। हामुखेड़ी से पकड़कर लाए माता पिता को। दोनों मासूम के शवों को अपने गले से चिपकाकर रो रहे गरीब माता पिता को समझाने के लिए भारी पुलिस बल रतन के घर हामुखेड़ी पहुंचा, जहां पर लाख समझाने के बाद आखिरकार रतन और उसकी पत्नी पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए, जिसके बाद दोनों के शव को जिला अस्पताल भेजा गया। रतन और उसका परिवार महिदपुर से आ रहा था, इसमें इसकी वाइफ, पत्नी और 2 बच्चे थे। रास्ते में आमूखेड़ा चौराहे पर अपोजिट दिशा से दूध का ट्रक आ रहा था, दूध का वाहन आ रहा था, अनियंत्रित होकर इनकी गाड़ी पलट गई, जिसके कारण ऑन द स्पॉट दोनों बच्चों की डेथ हो गई। रतन मानसिक संतुलन उस समय शॉक के कारण आवेश में था, इसलिए वो पीएम नहीं कराने के लिए जोर दे रहा था, जिसके कारण उसने अस्पताल में भी थोड़ा सा हंगामा किया कि मैं पीएम नहीं कराने देना चाहता। इस पर पुलिस और टीम द्वारा समझाइश दी गई, उसको बताया गया कि आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब वो संतुलन में वापस आया और उसने दोनों बच्चों का डेड बॉडी सौंप कर और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक जो लड़का है वो मात्र 3 माह का है और जो बिटिया है राधा वो 7 वर्ष की है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए हैं रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक